देखिए ये वैदिक काल का गेट है जो महाराज जी ने स्वयं बनाया हुआ है। और मैं तो यहाँ आश्रम की सुंदरता देखकर अचंभित हूँ। तो देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है और धूप बहुत तेज़ है। और देखिए ये महाराज जी के आश्रम का दृश्य है। यहाँ तक कार आ जाती है दर्शकों, और आपको भी जब आना हो तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है। यह देखिए चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में। यह देखिए कितना, यहाँ सिर्फ पहाड़ और जंगल के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखिए दर्शकों, तो अब हम जा रहे हैं। दर्शकों, सीताराम, कनाडा से सरदार साहब ने महाराज जी के लिए खाद्य सामग्री भेजा है, जो अभी हम चलकर महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। जी सीताराम महाराज जी। अच्छा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहन जी हमारी पूछ रही थी। अब एकदम देखिए, हंसिए थोड़ा सा। सीताराम। हाँ, लाओ महाराज जी को, लाओ 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 खाद्य सामग्री लाओ। सीताराम। और महाराज जी आप भी आइए, आप भी आइए, महाराज जी को दान। सीताराम सीताराम। चलिए, सीताराम सीताराम। महाराज जी आप लीजिए। आपके लिए कनाडा से सरदार साहब ने खाद्य सामग्री भेजा है। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद सरदार साहब जी जो है दिन दूना रात चौगुना खूब बढ़े, उनका खूब धंधा चौगुना बढ़ता रहे, और इसी तरह साधु संतों की सेवा में लगे रहे, दिन दूना रात दूना चौगुना बढ़ता रहे। सरदार जी धन्यवाद एवं मस्त। जी आपको बहन जी पूछ रही थी कि बाबा जी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है। वो आपकी दवा करवाई थी ना? ठीक है। मैंने उन्हीं से 2000 रुपये मांगे थे आपकी दवा के लिए। अच्छा, तो देखिए बहन जी, आपने पूछा था तो हमने बाबा जी का यो गांठिन की दवा का था। गांठिन के दवा। गांठिन की दवा आगे पटई है। हाँ जी महाराज जी, लेकिन आपकी 98 साल उम्र है। दर्शकों, सीताराम, कनाडा से सरदार साहब ने महाराज जी के लिए संत सेवा खाद्य सामग्री भेजी है। तो हम महाराज जी को चलकर भेंट कर रहे हैं। और इस आश्रम का नाम कोल्हुआ आश्रम है। कोल्हुआ जंगल में है, जो यह जंगल बहुत घना है और यह जंगल कभी ख़त्म नहीं होता। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए दर्शकों, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, यह भी मैं आपसे बता दूं। अभी महाराज जी का हम खाद्य सामग्री चलकर भेंट कर रहे हैं। ओह देखिए दर्शकों, यह खाद्य सामग्री आपके लिए कनाडा से सरदार साहब ने भेजा है। महाराज भगवान खूब उनका कुशी रखे, खूब आनंद रखे, उनका खूब भंडार भर जाए, खूब आनंद रखे, कुल परिवार खूब जय जय रहे। दर्शकों देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। देखिए ये फूल लगे हुए हैं, ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और महाराज जी खाद्य सामग्री अब अंदर लेके मंदिर में रखेंगे। और यह देखिए मैं दिखा रहा हूँ महाराज जी का, यह महाराज जी का धूना है। और देखिए कुर्सी रखी हुई है, और यह भी महाराज जी का एक धूना ही है। देखिए इसमें हम तिरपाल नहीं लाए, नहीं तो लगा देते। देखिए भोजन बनाने की भट्टी है महाराज जी की। और मैं दर्शकों आपसे बता दूं, यहाँ अभी तो दोपहर है, शायद 12 या 1 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल 0 है। यहाँ गर्मी नहीं रहती।
क्योंकि यहाँ पहाड़ों से पानी निकलता है, झरना बहता है ना, तो यहाँ टेम्परेचर नहीं रहता कि यहाँ झरना निकलता है। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और यह एक पक्का कमरा भी बना हुआ है और यह हनुमान जी महाराज का मंदिर है। तो और देखिए ये सामने झोपड़ी है, तो हम तिरपाल लाना भूल गए, नहीं तो तिरपाल भी इस झोपड़ी में लगा देते। और देखिए उधर झरना है, तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि चलो अच्छा चल कर दिखा देता हूँ। बेटा मेरे जूते ले आओ। तो अभी मैं झरना भी आपको दिखा देता हूँ। यह देखिए दर्शकों, ये झरना है। ये भगवान भोलेनाथ का देखिए हमारे नंदी विराजमान है और भगवान शिव विराजमान है। और ये कलश रखा हुआ है तो पानी भी गिर रहा है लगातार शिवलिंग में। और ये घंटी है और यह देखिए प्राकृतिक झरना है। यह हनुमान जी महाराज है। अच्छा भैया, ये पानी कहाँ से निकल के आता है? पानी नीचे से ही आता है ना? देखिए दर्शकों, ये नीचे से ये पहाड़, ये जंगल है। बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट। देखिए दर्शकों, तो यह पहाड़ के नीचे से पानी निकल कर आता है। और मैं फिर बता दूं, यहाँ टेम्परेचर नहीं रहता। और देखिए बच्चे नहा रहे हैं हमारे भाई। ठीक है भैया, रुक जाओ बेटा। तो देखिए दर्शकों, ये नीचे से पानी निकल कर आता है। और दर्शकों सीताराम महाराज जी, जी सीताराम महाराज जी, सीताराम। क्योंकि महाराज जी बाहर हैं। चलिए आप उठाइए, लीजिए। महाराज जी बाहर हैं तो महाराज जी के सेवादार हैं। और महाराज जी चित्रकूट धाम गए हैं परिक्रमा लगाने के लिए, तो महाराज जी की कुटिया में कोई नहीं है और आप सेवादार हैं गांव के ही। तो हम महाराज जी को ये खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं जो आई है कनाडा से। सिख साहब ने भेंट किया है महाराज जी को खाद्य सामग्री। देखिए ये महाराज जी की भी तिरपाल फटी हुई है, तो अभी हम तिरपाल बदलेंगे बरसात में पहले आकर। और ये देखिए नल लगा हुआ है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। और चलकर मैं दिखाता हूँ। महाराज जी चूँकि परिक्रमा गए हैं चित्रकूट धाम, तो महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए। यह देखिए, यह छोटा सा मंदिर है महाराज जी का। तो यहाँ देवी माँ विराजमान है। और ये देखिए महाराज जी की एक बेदी है और यहाँ भी देवी माँ विराजमान है। यह देखिए दर्शकों, और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का चारों तरफ से। यह देखिए दर्शकों, जो कि हाथ हिलता रहता है तो बहनें डांटती हैं। तो अभी मैं कैमरा भी चलाना सीखूंगा, जो मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है। और महाराज जी चित्रकूट धाम में है, मैं फिर से कह दूं, बता दे रहा हूं दर्शकों आपको। और यह जहां महाराज जी के गृहस्थी का सामान रखा रहता है, इस झोपड़ी की तिरपाल फटी हुई है। तो अभी हम बरसात के पहले किसी दिन मौका लगा कर आएंगे और जब महाराज जी भी आ जाएंगे तो इसको हम बदल देंगे। जी दर्शकों, तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। सरदार साहब हैं जिन्होंने महाराज जी को खाद्य सामग्री भेजी है। तो चलकर अभी महाराज जी को देखिए, कितना सुंदर सा गेट है महाराज जी का। और मैं बिल्कुल लगता है हम रामायण काल में आ गए। ऐसा गेट, ऐसी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता मैं चित्रकूट में और कहीं देखने को मिलती है और शायद पहली बार देख रहा हूँ। तो आप महाराज जी हैं, महाराज जी ने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। महाराज जी आपके लिए खाद्य सामग्री आई है और कनाडा के सरदार साहब ने भेजा है आपके लिए महाराज जी। उनके लिए आशीर्वाद है, उनके लड़के बच्चे भगवान सलामत रखें, सबको सुखी मिले, गौ माता उनका कल्याण करे, ये हो हमेशा आपका कल्याण हो, गौ माता आपकी रक्षा करे, आपके बाल बच्चे सब सुखी से रहें, आपका धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपका जो जॉब है, आपका जो नौकरी है, आपका जो व्यवसाय है वो रात दिन चौगुना फले फूले। हम यही उम्मीद करते हैं भगवान से कि आपको शांति और सुख प्रदान हो। और दर्शकों, हम महाराज जी को छाछ भी पिला रहे हैं। ये लाए हैं प्रसाद के रूप में, इसको ग्रहण करते हैं। छाछ ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा फायदा करेगा, आप भी लिया करिए।
देसी गाय का है। गाय का मटन। तो दर्शकों, यह देखिए महाराज जी की कुटिया का दृश्य है, कितना सुंदर तरीके से महाराज जी ने बनाया हुआ है। और यह देखिए, अभी मैं पूरी कुटिया दिखा देता हूँ। देखिए हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं हमारे, ये देखिए दर्शकों। और ये महाराज जी की कुटिया का गेट है। और वहाँ पे अभी महाराज जी का तिरपाल नहीं लगा, तो हम आकर तिरपाल लगाएंगे। और देखिए दर्शकों, ये कितना प्यारा सा गेट है। और ये यहाँ भी तिरपाल नहीं लगा। और दर्शकों देखिए, हमारी गौ माँ भी एकदम धूप में रहती है दर्शकों, तो हमको जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम तिरपाल लेकर आते। और देखिए हमारे छोटे छोटे बछड़े, ये कैसे बेचारे क्या बताऊँ धूप में पड़े हैं। तो अभी हम यहाँ आकर तिरपाल लगाएंगे। तो मुझे जानकारी नहीं थी, नहीं तो मैं तिरपाल भी साथ में लेकर आता। तो देखिए ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ये बछड़े हैं। तो इस जगह तिरपाल नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ रास्ते हैं जंगल के। अभी और जंगल के अंदर के रास्ते में रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो बहुत डरावने हैं। और जंगल का नाम है कोल्हुआ जंगल, जो 600 किलोमीटर का है और भोपाल पन्ना में जाकर ख़त्म होता है। इतना घनघोर जंगल है। देखिए दर्शकों, ये जंगल कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये 600 किलोमीटर का है। और इन्हीं जंगलों में ऋषि मुनि रहते हैं। देखिए देखिए दर्शकों, तो ऐसा कुछ दृश्य है। वीडियो लंबा हो जाता है, तो अभी हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। सीताराम।